सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग गुलिन ने इस बंदे को हरा दिया होता है, जहां ये बंदा जो होता है ये कहता है कि मुझे तो अपनी असली स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। तो इस पर टांग गुलिन जो होता है ये कहता है कि बहाने मत बनाओ, जबकि इस तरह ज़ेन हुआ जो होता है ये सोचता है कि बल्कि वो टांग गुलिन ही था जिसने अपने ऊपर काबू करके रखा था, अपने आप को रोक के रखा था। और फिर ज़ेन हुआ जो होता है ये कहता है कि टांग गुलिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम असल में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, और अब जब ऐसी बात है मैं तुम्हें ये सलाह नहीं दूंगा कि तुम मेरे ऑफर को अभी लो, बल्कि तुम्हें इसके बजाय अपने 20 साल तक होने का इंतजार करना होगा। और अगर तब तक तुम्हारे पास 5 सोल रिंग्स नहीं होती हैं तो मैं तुम्हें एक रूट सजेस्ट करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया होगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जो सोल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका हेवनली रिफाइन करना इम्पॉसिबल है, वो भी बिना किसी एक टाइटल डुओलो के। तो इस चीज को सुन के टांग गुलिन जो होता है समझ जाता है, और ज़ेनुआ भी कहता है कि ये जो कार्ड है इसके अंदर 1 मिलियन फेडरल क्रेडिट्स है, जो कि तुम्हारे बाकी के ट्रिप के लिए आराम से काफी होगा। और तो इस रिंग के अंदर 18 अलग अलग तरीके के वैल्यूएबल मेटल्स को स्टोर किया गया है, और इसके अलावा इसके अंदर दर्जन भर एलॉय फोर्जिंग कैटलिस्ट है जिसे मैंने खुद रिफाइन किया था। तो इस चीज को सुन के टांग गुलिन जो होता है तुरंत ही इन्हें लेते हुए अंकल मास्टर का शुक्रिया अदा करता है, और अंकल मास्टर भी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकता हूँ, इसलिए तुम खुद बैक डोर से जा सकते हो। और फिर क्या था, टांग गुलिन जो होता है अंकल मास्टर को गुड बाय कह देता है, जिसके बाद ये बाहर आ जाता है जहाँ पे ये अपने सामने टीचर वू को पाता है, और तुरंत ही उस रिंग को छिपाते हुए कहता है कि टीचर वू, ये रिंग मुझे कैंपस से जाने के बाद मिली है, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। जबकि इस तरह टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि मैं जानता ही था कि तुम यहीं पे होगे, लेकिन अब से जब तक कि ये एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें काफी करीब से फॉलो करूंगा, बस तुम्हें मुझ पे ध्यान दिए बिना जो करना है वो करना। तो टांग गुलिन जो होता है कहता है कि आपको तो शेडोज में रह के मुझे वॉच करना था ना, तो आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इस पर टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि एक इविल सोल मास्टर जो अपीयर हो चुका है, और जिस टेररिस्ट अटैक को तुमने बर्बाद कर दिया था उसे उसी इविल सोल मास्टर ने तैयार किया था, और इसी वजह से एकेडमी जो है उसने और भी टीचर्स को भेजा है जिससे कि वो आके एग्जामिनीज को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी बस इतनी सी इच्छा है कि तुम लोग सफलता पूर्वक फाइनल एग्जाम को कंप्लीट करो, इसलिए मैं खुद पर्सनली तुम पे नजर रखूंगा, और क्योंकि टीचर्स की संख्या काफी लिमिटेड सी है तो इसी वजह से तुम्हें एक ग्रुप के तौर पे ही काम करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि ये ग्रुप और किसी का नहीं टांग गुलिन का होता है, जिसमें गुई, लीजी, ज़ेंग लिन, ज़ेई और जिया होती हैं। और तभी लीजी जो होती है किसी तरीके की टांग गुलिन के अंदर से आते हुए महक को सेंस करता है, और इसके पास आके कहता है कि क्या तुमने कुछ अच्छा सा खाया है, अगर खाया तो जल्दी से मुझे बता कि आखिर वो क्या था, क्योंकि मेरी जो स्मेल करने की सेंस है वो काफी अमेजिंग है। तो टांग गुलिन जो होता है बेचारा छिपा नहीं पाता और कहता है कि वो तो रबी श्रिम्प था, और इसका नाम सुनते ही लीजी चौंक जाता है और कहता है कि अरे ये तो ब्लड रेंज का रबी श्रिम्प था, और असल में सभी जो सोल डिवाइसेस होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं जब भी वो ब्लड रेंज के आसपास आते हैं, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है। और तो और ये जो ट्रेंच है ये काफी ज्यादा मतलब कई किलोमीटर तक का गहरा है, जहाँ पे काफी सारे सोल बीस्ट ग्रुप में रहते हैं, और एक तरीके से इसे दुनिया के फॉरबिडन एरियाज में से एक माना जाता है। और इस रबी श्रिम्प को हासिल करने के लिए सोल मास्टर को ट्रेंच के अंदर डाइव मारने की जरूरत होती है, और इन्हें खुद जाके अपने हाथों से उन्हें पकड़ना होता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।